हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ बीबीएमकेयू वैल्यू एडेड कोर्स में नेचुरल रिसोर्सेज से काफ़ी बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो इसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर और वीडियो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि विच एनर्जी रिसोर्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर हीटिंग होम्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि घरों और उद्योगों को गर्म करने के लिए आमतौर पर किस ऊर्जा संसाधन का उपयोग किया जाता है। हम इसमें बायलिंगुअल ही पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी साथ में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इससे आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। तो इस हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच एनर्जी रिसोर्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर हीटिंग होम्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी घरों और उद्योगों को गर्म करने के लिए आमतौर पर किस ऊर्जा संसाधन का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस या हाइड्रो पावर। तो इसमें हमारा जो सुटेबल आंसर है नेचुरल गैस होगा, ठीक है। यानी कि इसमें से सौर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। तो घरों में आमतौर पर हम या फिर इंडस्ट्रीज में पवन ऊर्जा का तो हम यूज करते नहीं है, है ना। सौर ऊर्जा का भी यूज होता नहीं है, जल विद्युत ऊर्जा का भी यूज नहीं होता। तो सबसे ज्यादा किसका हम करते हैं, प्राकृतिक गैस का, है ना, यानी नेचुरल गैस का। और नेचुरल गैस में क्या होता है, एलपीजी, है ना। एलपीजी हमारा कैसा है, नेचुरल गैस है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मौसम स्थिति पर निर्भर है, यानी कि कौन सा ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, यानी कौन सा ऐसा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है निम्नलिखित में से ही, है ना। यानी कि इस विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। तो हमारा जियोथर्मल एनर्जी नहीं होगा, बायोमास एनर्जी नहीं होगा और हाइड्रो पावर नहीं होगा। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा, सोलर एनर्जी, ठीक है। यानी कि वेदर पे कौन डिपेंड करता है, सोलर एनर्जी। जियोथर्मल नहीं होगा क्योंकि ये हमारा क्या है, हीटिंग इनसाइड द अर्थ, मतलब जो हमारे पृथ्वी के अंदर में जो भी तापमान होते हैं या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, उससे हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करते हैं। बायोमास एनर्जी नहीं होगा क्योंकि हम बायोमास एनर्जी किससे प्रोड्यूस करते हैं, लिविंग या ऑर्गेनिक वेस्ट से, है ना, या ऑर्गेनिक मैटर से। और हाइड्रो पावर में क्या होता है, वाटर से होता है ना, यानी कि वाटर रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं हम इसमें हाइड्रो पावर में। तो इसलिए हमारा आंसर होगा सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच रिसोर्स इज नोन फॉर हैविंग द हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। यानी कि कौन सा एनर्जी है जिसमें हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी होता है, मतलब कि सबसे अधिक ऊर्जा घनत्व होता है ना। तो इसमें बायोमास नहीं होगा, कोल भी नहीं होगा और सोलर एनर्जी भी नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा घनत्व किसमें होता है, नेचुरल गैस में होता है, मतलब प्राकृतिक गैस में, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनर्जी रिसोर्स दैट यूजेस द मोमेंट ऑफ एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कौन सा एनर्जी रिसोर्स है जो कि एयर के मूवमेंट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उससे। तो हमारा कौन सा होगा, विंड एनर्जी, है ना, यानी विंड पावर, यानी पवन ऊर्जा। सोलर पावर नहीं होगा, बायोमास भी नहीं होगा, हाइड्रो पावर भी नहीं होगा, ठीक है। यानी सौर ऊर्जा नहीं होगा, बायोमास नहीं होगा, जल विद्युत नहीं होगा। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में हम क्या करते हैं, वायु की गति का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा बायोमास, ठीक है। इसके बाद हम फिर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इसमें से कौन सा है जो फॉसिल फ्यूल नहीं है, मतलब जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसमें क्या है, कोल हमारा फॉसिल फ्यूल है, ऑयल हमारा फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, वो जीवाश्म ईंधन है। लेकिन विंड एनर्जी क्या है, फॉसिल फ्यूल नहीं है। ये कैसा है, नवीकरणीय एनर्जी ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, जिसे हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं और हमारे अर्थ में अनलिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। यानी कि ये हमारा कैसा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी फॉसिल फ्यूल नहीं होगा। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, विंड एनर्जी, यानी विंड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पवन ऊर्जा।
तो ये था हमारा आज का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि एनर्जी रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड था। तो इस तरह से इस तरह से हमारे चैनल में आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड होते जाएंगे लेक्चर सीरीज में। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। एंड जितने अपने फ्रेंड्स हैं सभी के साथ हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।